मार्गदर्शक, शुभचिंतक, सहयोगी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक परम सम्मानित दरोगा साहब, सभा में उपस्थित कानपुर जनपद के सभी बुद्धिजीवीगण, सभी सम्मानित महानुभावों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, बातें तो बहुत सी हुई है, बहुत सी करनी भी है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि विद्वानों का सभा है, तो आप विद्वान जन है, राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, सभी पार्टियों को भी अच्छी तरह समझते हैं और राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी इसको भी अच्छी तरह से समझते हैं, और आज राजनीति की कितनी जरूरत है इसे भी अच्छी तरह समझते हैं। हमें बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब राजनीति है। जैसे जो व्यक्ति अगर दंगल लड़ता नहीं है, पहलवानी करता नहीं है, सुबह शाम अगर डट बैठ के कसरत करता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर पहलवान कहें तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है। वो व्यक्ति पहलवान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, उस व्यक्ति को आप विद्वान कहें और उसके पास सोचने की क्षमता न हो, विद्वत्ता न हो, बात डिग्री की नहीं है, विद्वत्ता की है, और ऐसे व्यक्ति को विद्वान कहने की उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसी तरह से राजनीति में अगर कोई व्यक्ति दल बनाए, कोई समाज दल बनाए और दल को आगे बढ़ाए और दल ना चुनाव लड़े तो अभी हंसी का पात्र होता है। तो पहलवान को लड़ना है तो पहलवानी करना पड़ेगा, राजनीति को अगर राजनीति में आगे जाना है तो राजनीतिक चुनाव लड़ना पड़ेगा। बेगर चुनाव लड़े न आप आगे बढ़ सकते हैं, न पार्टी को बढ़ा सकते हैं, ना तो आपको सत्ता मिल सकता है, मिल सकती है। तो इसलिए चुनाव तो हमें लड़ना पड़ेगा, ये एकदम अटल सत्य है। अभी चुनाव लड़ने के लिए से हमने पहले ही कहा कि अब बात लड़ाई की आ गई। अब तक तो हम तैयारी के लिए पिछले लगभग 5 साल से हमारा कानपुर में आना जाना है। अब कई दौर हमारा आना जाना हुआ, कई बैठकें, छोटी मोटी बैठकें हुई, कई जनसभाएं भी, घाटोपुर में तो बड़ी जनसभाएं हुई और रथ यात्रा चला। रथ यात्रा का समापन 1.5 महीने चलने के बाद समापन आपके बगल में ही हुआ, अकबरपुर में भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। तो अब ऐसी स्थिति में कानपुर का बच्चा राष्ट्रीय पार्टी को जान रहा है, कोई कोई राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी उपलब्धि आप लोगों ने हासिल कर ली है। लेकिन अब पार्टी को चुनाव मैदान में आना है, तो चुनाव मैदान में आएंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए जब तक हर व्यक्ति, यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को यह मान के चलेगा भाई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूँ और पार्टी से यहाँ चुनाव मैं ही लड़ रहा हूँ, रामाश्रय पाल हम ही हूँ, तब जाकर के हम सफलता की तरफ बढ़ पाएंगे और लड़ पाएंगे। क्योंकि अगर हम जो भी आज हासिल करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी जो भी वोट हासिल करेगी, वह वोट इनडायरेक्ट पाल समाज का ही गिना जाएगा। पाल समाज की एक पार्टी पाल समाज के प्रत्याशी चुनाव लड़ा और इतना वोट पाया, एक पाल जागरूक हो गया, पाल संगठित हो गया, पाल सत्ता के लिए लड़ना जान गया, यह मैसेज जाएगा। अगर हम ज्यादा नहीं हासिल कर पाएंगे, मतलब जितना हासिल करें उतना ही मिलेगा। तो जब पाल समाज के आप सब भी हैं और राष्ट्रीय पार्टी अदर समाज के लोग जुड़ेंगे, वह भी रहेंगे, तो जब रिजल्ट आपका है तो काम भी आप सभी को करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बाकी दरोगा साहब ने बता दिया कि जिनकी जितनी कम जनसंख्या है आज जो सत्ता का केंद्र बिंदु बने पड़े हैं, और हमारे लोगों की दशा, तन मन धन सारा चीज होने के बाद आज कोई नाम लेने वाला नहीं। तो इसके लिए कहने के जिम्मेदार हम सब स्वयं हैं। क्या हम स्वयं अपना नाम नहीं लेते, अपने बेटा का, अपने परिवार, अपने लोगों का जब नाम सम्मान से नहीं लेंगे तो दूसरा पड़ोसी सम्मान से हमारा नाम कैसे लेगा क्या? अगर हम अपने बेटा को चिथरुआ कहेंगे तो पड़ोसी भी चिथरुआ कहेगा। अगर हम उसको वीर बहादुर कहेंगे तो पड़ोसी की मजबूरी होगी, वीर बहादुर ही कहेगा। जब समस्याएं हमारे लोगों की मानसिकता ऐसी हमारे सामने आ रही है, एक उदाहरण मैं बताऊं अपने बनारस की। सर, बड़ा तेज तरह हमारा वहां का प्रत्याशी सुरेश पाल है। अभी परसों हम लोग वहां पे गए थे, बैठक लिए थे, तो उसने कहा कि भैया हम एक जगह गए थे, वहां के प्रधान जी हैं पाल जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो उन्होंने कहा यार मर्दे तो सुरेश साहब काहे चुनाव लड़ रहा है, आखिर तुमको कहाँ मिलेगा?
तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, तुम्हें कुछ मिलना है नहीं। इसका फायदा तो बाबूराम को होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम है तो बाबूराम का नाम होगा कि इतना पार्टी लड़ा रहे हैं, इतना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं, तो नेता तो बाबूराम बने, तुमको क्या मिलेगा? तो भी तेज तर्रार प्रत्याशी है, शरीर और दिमाग दोनों से मजबूत दरोगा साहब। उसने कहा अच्छा आप ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको घूम घूम करके आप वोट मांगते हैं और संगठन को आप बढ़ाते हैं, तो उसका फायदा किसे मिलता है? जब भाई हम राष्ट्रीय पार्टी में काम करता हूं, फायदा बाबूराम को मिलेगा, आप समाजवादी में काम करते हो, उसका फायदा किसे मिलता है? आपको मिलता है। तो चुप हो गए। तो ऐसी तो दशा हमारे लोगों की है कि बाबूराम पाल को फायदा ना मिले, बाबूराम फलाने ठिकाने को मिल जाए चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक यह मानसिकता रहेगी तब तक खुद का ना विकास होने वाला, उत्थान होने वाला है, ना तो समाज का विकास और उत्थान होने वाला है, न तो पार्टी का विकास और उत्थान होने वाला है। अगर आप पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी को खाद पानी देंगे, पार्टी को वोट और नोट देंगे, तो इनडायरेक्ट पार्टी से जुड़े हुए हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी और पूरे समाज के साथ साथ आपके भाई बाबूराम को भी मिलेगा। अगर बाबूराम खुद लेना चाहे अगर इसका लाभ, तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हमारे एक नेताजी ने पार्टी बनाए थे, बहुत बड़ा नाम था, विधायक सांसद सब रह चुकने के बाद भी पार्टी बनाए, पूरा समाज ने साथ दिया, तन मन धन से साथ दिया, लेकिन स्वयं को पुनः सांसद बनने के चक्कर में पूरी की पूरी मेहनत डांट हो गई। हुई कि नहीं हुई? यह गलती बाबूराम पाल नहीं करेगा। बाबूराम पाल का यह मानना है जब हमारे समाज को लाभ मिलेगा, हमारे समाज का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ेगा, पार्टी जो आगे बढ़ेगी, तो बाबूराम पाल ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, क्योंकि बाबूराम पाल भी इसी समाज का हिस्सा है। तो हमारे लोगों की मानसिकता थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा कि भाई दुनिया बढ़ जाए लेकिन अपना न बढ़ना चाहिए। इसी मानसिकता में तो हम दबे पड़े। भैया हम बढ़े, सब बढ़े की मानसिकता से आगे आएंगे, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अब चुनावी मैदान में एकदम पूरी तरीके से हम सब उतर चुके हैं। आपके भाई रामाश्रय पाल साहब को यहाँ लड़ाना है, ये प्रत्याशी आप लड़ेंगे, तन मन धन आपको लगाना है, लोगों से वोट मांगना पड़ेगा। आज जो भी पार्टी सत्ता में अथवा रही है, जब तक पूरा समाज और समाज को लेकर के आगे बढ़ा है, चाहे पदाधिकारी हो या न हो, लेकिन उस पार्टी का फॉलोअर बन के काम करता है, तब पार्टी आगे बढ़ती है। इस तरीके से करना पड़ेगा। अब कई दौर हमारा आने के बाद, कई कार्यक्रम होने के बाद, मैं आप लोगों को फिर सभा में बता रहा हूं बड़ी ईमानदारी के साथ, हमें धन की व्यवस्था जब जैसे लगा, हमारे एकलौता अब तक पूरे कानपुर की धरती की मैं बात बता रहा हूँ सर जी, एकलौता आप माननीय श्री वृंदावन पाल दरोगा साहब है, बेगर कहे हमको हाथ में पैसा दे, बोले बाबूराम जी गाड़ी में डीजल डाल देना। वह सहयोग हमारे लिए ऊर्जा का काम, एनर्जी का काम करता है, और उसी की ताकत से, ऐसी कुछ लोगों की ताकत से हमारी एनर्जी और ऊर्जा बढ़ती है। क्या चलते चलते पार्टी आज उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक स्थान रख रही है सम्मानित साथियों। और आपने कहा बाबूराम जी जब भी कानपुर में आना, यह आवास आपका है, इस बिल्डिंग में एक कमरा आपका है, आप कभी यहाँ पे रहो, आपके रहने खाने की व्यवस्था पूरी तरीके से हमारे तरफ से रहेगी। तो ऐसे महान समाज सुधारक, समाज शुभचिंतक, राष्ट्रीय पार्टी के सलाहकार, मार्गदर्शक माननीय श्री वृंदावन दरोगा साहब के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके। और सम्मानित साथियों, आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग तो हम लोगों के आगे हम कानपुर जा रहे हैं, आप लोग एक बैठक लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्वयं चाहूंगा, क्योंकि हम कंक्रीट बात करना चाहूंगा। बातें तो हो रही, आगे भी साथ रहेगा हमें। तो सबसे पहले हम आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग चाहते हैं हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़े, आप लोग मजबूती से साथ देंगे? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। तो हम लोगों जो काम चल रहा है, राष्ट्रीय पार्टी का जो कार्रवाई चल रहा है, हम जनसभाएं करना, लोगों के बीच में आना जाना, सुख दुख में शामिल होना, यह भी आप लोगों को संतोषजनक लग रहा है? क्योंकि आप लोगों का यही साथ समर्थन हम लोगों के लिए ऊर्जा का काम करेगा, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आज चाहूंगा, अभी चाहूंगा, बनाई
एक 5 मिनट और लग जाए ताकि हम निकलेंगे, हमें आप लोग और तो देंगे और दिलाएंगे, हमें अच्छा खासा विश्वास है। और हमें नोट का भी व्यवस्था आप लोग करेंगे चुनाव लड़ने के लिए, हम लोग के चलने के लिए और बाकी व्यवस्था घर द्वार के लिए नहीं पैसे चाहिए, क्योंकि जब एक हम पार्टी बना रहे हैं सर, जब पार्टी बनेगी तो प्रॉपर्टी तो कभी भी बन जाएगी, तो प्रॉपर्टी की चिंता नहीं है। वैसे हम भी इतना अपना जो जीवन में व्यवस्था बनानी थी बना लिया, उस समय कोई चिंता नहीं है, आपने भी बना लिया है, कोई चिंता नहीं है। हम लोग चिंता खाली पार्टी को बढ़ा करके सत्ता तक पहुंचाना है। तो आज मैं चाहूंगा कि इसकी शुरुआत आज से हो, क्योंकि इनको अभी हैंडबिल छपवाना, कुछ बैनर बनवाना, ये शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जो भी यहाँ पे महानुभाव उपस्थित हैं, आप लोगों से मैं अभी चाहूंगा कि एक नोट आप लोग जरूर निकालिएगा, भलाए वो नोट 10 रुपया ही क्यों न हो, 20 रुपया ही क्यों न हो, एक नोट आज हम लोग निकाल करके प्रभारी जी के हाथ में रख देते हैं इकट्ठा करके, इससे हैंडबिल अपना बैलेंस शुरुआत करें, फिर बाकी व्यवस्थाएं आगे आप लोग बढ़ाते रहेंगे, तो हम लोग को भी लगेगा नहीं हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं। और जैसे हमने पहले भी कहा सर, डायरी में बाद में लिखते जाइएगा, एजेंट लिखते जाइएगा, हम बोलते जाएंगे जो भी हो जाए। हम बात अमाउंट की नहीं करूंगा, लेकिन एक न एक नोट की मैं जरूर करूंगा, क्योंकि जिस तरह हमने पहले ही बता दिया।